नया चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, रीच फॉर द टॉप। और नाम से ही पता चल रहा है कि काफी मोटिवेशनल टाइटल है कि रीच फॉर द टॉप, कि हमें जो है टॉप पर पहुंचना है ना, यही मीनिंग बन रहा है ना इसका। यस सर। हाँ, तो रीच फॉर द टॉप जो चैप्टर है ये एक बायोग्राफिकल स्टोरीज हैं, ठीक है, 2 स्टोरीज है बायोग्राफिकल। अब बायोग्राफी का क्या मतलब होता है बताओगे आप मेरे को? सर अपनी स्टोरी लिखना। अपनी स्टोरी लिखना होता है ऑटोबायोग्राफी, कि खुद लिख रहे हो। बायोग्राफी का मतलब होता है कि हम किसी और की लाइफ के बारे में, वो कहाँ पैदा हुआ, उसने लाइफ में क्या क्या किया, उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या अचीवमेंट हुई, कैसे, मतलब जो भी उसके फाइनल स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसकी लाइफ के बारे में जानना, वो होता है बायोग्राफी। जैसे आपने मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग, यस सर। वो बायोग्राफी है, बायोपिक है, किसकी? किसकी? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की, है ना। हमारे को सारा पता लगता है कि वो कहाँ पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए, फिर उनकी फैमिली को जो है पार्टीशन झेलना पड़ा, और उसके बाद कैसे वो आर्मी में गए, और आर्मी से फिर वो एथलीट बने, वहां से उनको अच्छी कोचिंग मिली, और फिर वो फाइनली जो है एक बहुत ही, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, मेडल्स जीते, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हमने उनकी लाइफ के बारे में जाना थ्रू अ मूवी, ठीक है, तो उसे कहते हैं यस सर। बायोपिक, ठीक है। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और दोनों ही पार्ट्स में हम एक एक करके 2 लेडीज की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्होंने हालांकि इस चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज दिखाई भी देगी, रिफ्लेक्ट भी होगी, कि शुरू से ही जो है विमेन को बहुत ही एक विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाता है, कि इन बेचारियों से तो क्या ही होगा, ठीक है। आजकल तो फिर भी सिचुएशन काफी बदल गई है, लेकिन जो हम स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत पहले के समय की है, बहुत पहले मतलब 30-35 साल पहले के टाइम की, ठीक है। तब जो है इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी जैसी आज की विमेन है, ठीक है, लेकिन तब भी इन दोनों ने सारे ऑड्स को डिफाई करा, और प्रूव किया कि इवन इफ दे आर विमेन दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है, और वो कुछ भी कर सकती हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकती हैं, और इन्होंने करके दिखाया भी। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कहानी है संतोष यादव की, ठीक है, जो कि एक माउंटेनियर, माउंटेनियर का क्या मतलब होता है? जो माउंट मतलब जो माउंट पे चढ़ते हैं। वेरी गुड, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, ठीक है, वो एक माउंटेनियर है, और वो पहली वर्ल्ड में ऐसी लेडी बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करी, एक बार नहीं 2 बार, ठीक है। यस सर। चलो, और जो सेकंड कहानी हम पढ़ेंगे इसी वाले चैप्टर में, वो है दूसरी लेडी की, लेकिन वो इंडियन नहीं है, ठीक है, उनकी जो नेटिव कंट्री है वो है रशिया, और उनका नाम है मारिया शारापोवा। नाम सुना हुआ है? नहीं सर। और ये एक, मतलब विमेन टेनिस में नंबर 1 प्लेयर मानी जाती हैं, तो वो मारिया शारापोवा, उनकी कहानी जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। तो पहला पार्ट जो है चैप्टर का वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है संतोष यादव को, वो कहाँ पैदा हुई, कैसे उन्होंने क्या क्या चीजें झेली, ये सारी चीजें। और सेकंड पार्ट जो है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है मारिया शारापोवा को, कि उनका जो बचपन है, मतलब उनका जो नेटिव प्लेस है रशिया, वो वहां पे पैदा हुई, लेकिन उसे उसे छोड़ना पड़ा जस्ट टू फुलफिल हर ड्रीम, ठीक है। और कैसे हमारे को ये भी पता चलेगा कि सिर्फ जब कोई इंसान जीतता है या फिर किसी चीज में सक्सेस प्राप्त करता है, तो सिर्फ उसका अकेले का हाथ नहीं होता उसमें, बल्कि और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको एड अप करते हैं, सम अप करते हैं। जैसे किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा हाथ होता है उनके कोच का, उनके ट्रेनर का, ठीक है, उनके टीचर का। किसी में होता है बहुत ज्यादा उनके पेरेंट्स का, जैसे मारिया शारापोवा की जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि उनसे ज्यादा स्ट्रगल उनके पेरेंट्स को करना पड़ा, ठीक है। उनकी जो मम्मी है उनको अलग, उनको छोड़ना पड़ा अपनी 9 साल की बच्ची को, ठीक है। वो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करें? ओके सर। यस सर। चलो, सबसे पहले हम लोग कहानी शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है संतोष यादव की कहानी का, ठीक है। और संतोष यादव की कहानी से हमारे को ये पता लगेगा
दोनों जो चैप्टर है इनका थीम जो है वो मोर और लेस सेम ही है, और वो यही है कि हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, ग्रिट, ये जो चीजें हैं ये कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है, और ये इन द लॉन्ग रन हमेशा इंसान के लिए बेनिफिशियल ही रहती हैं, और कभी ना कभी चाहे रिजल्ट जो है वो देर से मिल सकता है पर मिलता जरूर है, ठीक है। यस सर। तो संतोष यादव की कहानी शुरू होती है और उनका बर्थ प्लेस जो है वो है रेवाड़ी इन हरियाणा, ठीक है, जो कि एक कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड विलेज नहीं है, तो इस वजह से वहां पर लड़की का पैदा होना एक कर्स माना जाता है, एक ऐसे माना जाता है कि अरे यार लड़की पैदा हो गई, थोड़ी उदास हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो वहां पर वो पैदा हुई, लेकिन उनका जो घर था वो मोर और लेस वेल टू डू है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, देवर वेल टू डू पीपल, लेकिन तब भी उसके जो पापा हैं जो संतोष यादव के, ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि उनकी लड़की जो है दिल्ली जाए पढ़ने के लिए, लेकिन संतोष यादव जो है वो बचपन से ही, जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो बहुत ही जिद्दी नेचर की हैं, तो इस वजह से वो फाइनली दिल्ली जाती हैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट स्टार्टिंग में उनकी फैमिली नहीं देती, पर तब भी वो कहती है कोई बात नहीं, मैं छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब्स कर लूंगी और अपना गुजारा खुद कर लूंगी, और उसी से वो फिर आगे जो है अपना गुजारा करती हैं। तो दिल्ली में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद फिर उनको फिर से और आगे पढ़ाई करने का मन था, जिसके लिए अगेन उनकी फैमिली जो है वो इतनी ज्यादा हैप्पी नहीं थी कि यार ये और आगे पढ़ाई करेगी, लेकिन वो अपना डिसीजन खुद लेती है और वो जयपुर जाती हैं, जयपुर में एक कॉलेज में एडमिशन लेती हैं खुद ही, और वहां पर हॉस्टल में रहना शुरू करती हैं, ठीक है। अभी तक इस स्टोरी में हमारे को बिल्कुल ही नहीं आया कि अरे माउंटेनियर है वो, तो माउंटेन की तो बात करो, तो अभी तक उनकी लाइफ में कोई यस लेना सर। देना नहीं है माउंटेनियरिंग से। जब वो जयपुर में हॉस्टल में रह रही होती हैं, तब एक दिन वो देखती है कि एक ट्रूप ट्रूप मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, वो बहुत ही बैग वैग टांग के तैयार होके और ऐसे जो है एकदम स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहन के जा रहे हैं पहाड़ पे चढ़ने, तो उनको देख के बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि वाओ यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसमें मेरे को भी इंडल्ज होना चाहिए। तो वो वहां पे जाके इंक्वायरी करती है, सारा कुछ करती है, और वहां पे उसे पता लगता है कि इसका पूरा एक कोर्स होता है, तो वो अपने घर में बिना पूछे वहां पर एनरोल कर लेती है उस अपने आप को उस कोर्स में, और वहां पर वो बहुत ही अच्छा करती है, और 20 इयर्स की एज में उसे फाइनली जाके पता लगता है दैट शी इज डेस्टिन्ड टू बिकम अ माउंटेनियर, कि उसको अगर कोई चीज करनी है और उसके लिए जो भी सबसे ज्यादा सुटेबल काम है वो है माउंटेनियरिंग का, ठीक है। यस सर। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। तो 1992 में 20 इयर्स की एज में उन्होंने फर्स्ट टाइम, जो कि 20 इयर्स एक बहुत ही छोटी एज होती है, उन्होंने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट 1992 में क्लाइम किया, ठीक है, विच वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है। यस। और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जैसे उन्होंने क्लाइम किया, तो सिर्फ क्लाइम भी नहीं किया बल्कि उनके ग्रुप में, मतलब जैसे जब क्लाइम करते हैं एवरेस्ट तो ऑब्वियसली अकेले तो नहीं जाते, ग्रुप में जाते हैं, तो उनके ग्रुप में एक और उनका फेलो माउंटेनियर था, ही वॉज अबाउट टू डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उन्होंने उससे अपनी ऑक्सीजन भी शेयर करी, मतलब एक तरीके से शी ऑल्सो बिकेम अ सेवियर, ठीक है, SAVIOUR, इसका मतलब होता है उसने औरों की भी जान बचाई, खुद तो क्लाइम किया ही बल्कि औरों को भी हेल्प करी, ठीक है। यस। तो अब जब इंसान इतना सक्सेसफुल हो जाता है अपने किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, तो ऑब्वियसली उनकी फैमिली जो पहले शायद उनको क्रिटिसाइज किया करती थी कि ये लड़की जो है किसी की सुनती नहीं है, अपनी वो करती रहती है, तो ऑब्वियसली जब बाद में उनको इतना ज्यादा फेम मिली, इतना, और वो सक्सेसफुल हो गई, तो उनकी फैमिली भी जो है दे ऑल अग्रीड कि हाँ हमारी बच्ची माउंटेनियर है, नो प्रॉब्लम, और वो फिर बल्कि उस पर प्राउड फील करने लग गए, ठीक है। और फाइनली हमारे को चैप्टर में ये पता लगेगा कि उनको पद्मश्री अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है। यस सर। चलो, और यहीं पर ही हमारी ये कहानी खत्म होती है, देखो कितना इजी सा चैप्टर था, बस हमारे को नॉर्मल नॉर्मल बातें पढ़नी थी कि वो कहाँ पे उसका कहाँ पे जन्म हुआ, फिर वो घर में बहुत ही ज्यादा एडमेंट थी, बहुत ही जिद्दी थी, फिर दिल्ली गई, वहां पे उन्होंने अपना पालन पोषण खुद किया, फिर उन्हें लगा कि मेरे को और आगे पढ़ना है, हालांकि फैमिली इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं थी, तब भी वो जयपुर गई, वहां पे पढ़ने लगी, फिर वहां से उसका माउंटेनियरिंग में शौक हुआ,
मतलब वो बहुत ही फैसिनेट हुई माउंटेनियर्स को देख के, उसने अपने आप को कोर्स में एनरोल किया, वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सेल किया और 1992 में 20 इयर्स की एज में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, फिर उनको फेम मिल गया, फिर उन्होंने एक और बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, फाइनली उनकी फैमिली भी अग्री हो गई, सब कुछ ठीक हो गया एंड उनको फाइनली पद्मश्री अवार्ड भी मिला गवर्नमेंट से और शी बिकेम वेरी फेमस। ये है पूरे चैप्टर का क्रक्स, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है रीच फॉर द टॉप का, ठीक है। यस सर। अब देखो रीच फॉर द टॉप जो टाइटल है वो इस चैप्टर के लिए कितना ज्यादा एप्ट है, क्योंकि रीच फॉर द टॉप, टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है, टॉप ऑफ द माउंटेन, और इसे हम एक मेटाफर के रूप में भी देख सकते हैं कि रीच फॉर द टॉप की मतलब वो कैसे एक टॉप पोजीशन पे पहुंची, ठीक है, अपने टॉप पोटेंशियल को अचीव किया उन्होंने, ठीक है, दुनिया की बिना सुने, अपने हर्ट को फॉलो करके, ठीक है। यस सर। तो यहीं पर ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट की समरी है वो मैंने आपको दे दी, वो हमारे को एक ओवरव्यू मिल गया कि हम चैप्टर में क्या क्या रीड करने वाले हैं, बाकी हम लाइन बाय लाइन तो उसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चले। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम पूरी लाइफ स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जैसे अभी हमने संतोष यादव की पढ़ी उसी तरीके से हम पढ़ेंगे मारिया शारापोवा के बारे में। करें शुरू? यस सर। चलो, तो अब हम बात करना शुरू करते हैं मारिया शारापोवा की, जो कि जैसा मैंने बताया जिनका जन्म हुआ था रशिया में, ठीक है, रशिया एक कंट्री है, ये बात तो पता है ना? यस सर। हाँ, और रशिया में भी स्पेसिफिकली उनका जन्म हुआ था साइबेरिया में, ठीक है, साइबेरिया रशिया में उनका जन्म हुआ था, लेकिन 9 इयर्स की एज में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 9 इयर्स की एज में उन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहां पर बेटर फैसिलिटीज नहीं थी एक अच्छा टेनिस प्लेयर बनने के लिए, ठीक है। उनके अंदर पोटेंशियल था शुरू से, उनके मम्मी पापा ने जो है उनको जहां पर भी खिलाया या उनको जो भी ट्रेनिंग मिली अपने फर्स्ट स्कूल वगैरह में, तो वहीं से ही उन्हें पता लग गया था दैट शी हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर। लेकिन वहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं थी उनकी अपनी कंट्री में जिससे कि एक्सेल कर सके वो, ठीक है, इतना स्कोप नहीं था। तो इस वजह से उनके पापा और वो मूव कर गए कहां पे? फ्लोरिडा में। और फ्लोरिडा कहां पे है? यूएस में, ठीक है, अमेरिका मूव करना पड़ा उन लोगों को। और 9 इयर्स की एज में ही उनकी जो मम्मी है वो ऑब्वियसली रशिया में रही अपने घर में, और उसके पापा और वो जो हैं यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए अमेरिका में आए, ठीक है। और यहाँ इस कहानी में जैसे जैसे हम रीड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मारिया शारापोवा ने तो ऑब्वियसली अपनी गेम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया ही, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी, काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन उतना ही बड़ा हाथ उनकी सक्सेस के पीछे उनके पापा का भी है, ठीक है, जिनको जब वो वहां पे आए तो उनके पास ऐसा नहीं था कि पहले से कोई बिजनेस सेट है अमेरिका में तो चलो वहां शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं, वो बस अपनी बच्ची के भले के लिए वहां से बस डायरेक्टली उठ के आ गए। और वहां पर आकर उन्होंने छोटी छोटी पार्ट टाइम जॉब्स करी, अपने लिए काम देखा, बेटी को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिले उसके लिए मनी कलेक्ट करी, फीस भरी और एवरीथिंग, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि उनके पापा जो हैं उनकी सक्सेस के पीछे रियल हीरो वो हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, और उनकी मम्मी जो है वो भी पीछे रह गई, ठीक है, 9 इयर्स की उम्र में अपने बच्चे को ऐसे छोड़ देना और हस्बैंड भी उसके साथ चला जाए, वो भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, यस सर। ठीक है। और इसके बाद हम हमारे को जब ये चैप्टर पढ़ेंगे हम तो ये भी पता लगेगा कि जहां पर वो टेनिस सीखा करती थी, जो उनकी एकेडमी थी, वहां पर इतने छोटे बच्चे जो है वो बहुत ही कम थे, ज्यादातर जो है बड़ी उम्र के थे, तो उनको अक्सर बुलिंग भी फेस करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा बुलिंग और रैगिंग जो है उनके साथ कभी कभी हुआ करती थी। पर उन्होंने उन सब चीजों का बहुत ही ब्रेवली सामना किया और अपने आप को प्रूव किया एज अ वेरी अमेजिंग प्लेयर, ठीक है। और वर्ल्ड की नंबर 1 विमेन टेनिस में उनको अवार्ड भी मिला, ठीक है। यस सर। साथ में हमारे को जब हम चैप्टर रीड करेंगे तो ये भी पता चलेगा कि उनकी और भी हॉबीज हैं, हॉबीज थी जैसे डांसिंग, सिंगिंग, फैशन, ये सब, ठीक है। और जब वो बड़ी हुई, जब उन्होंने टेनिस वगैरह हो गया, बहुत ज्यादा फेम मिल गई, बहुत ज्यादा ब्रांड बन गई वो, तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी बन गई, उन्होंने जगह जगह इन्वेस्ट किया एंड ऑल, अपने ब्रांड्स खोले विच बिकेम सक्सेसफुल, ठीक है।
yes, अब इस चैप्टर में भी हमारे को एक चीज कॉमन मिलती है उनके और संतोष यादव के बीच में, जो कि क्वेश्चन भी आ जाता है, और वो ये है कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत ही ज्यादा जिद्दी रही। ठीक है, दोनों की दोनों। ठीक है, yes sir, और ये जिद्दी रहना जो है ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ और बहुत ही अच्छा साबित हुआ, जस्ट बिकॉज इसी जिद्दीपन की वजह से उन्होंने जितने भी, जैसे कोई सोसाइटी का प्रेशर हो, कोई कल्चर, कोई बोल रहा है नहीं लड़की है क्यों खेलेगी, ये सारी चीजें, ये सब उन्होंने डिफाई किया। ठीक है, अनसुना किया, और उसको उन्होंने आगे ऐसे एक्सेल किया अपने करियर में। ठीक है, yes sir, फाइनली हमारे को इस चैप्टर से यही पता लगता है कि दोनों जो हैं बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग विमेन है, और ये चैप्टर हमारे पास सिलेबस में सिर्फ इसीलिए ही डाला गया है कि ताकि बच्चे जो है जब इन स्टोरीज को पढ़े तो वो अक्सर हम जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे पास तो ये नहीं है। हमारे को ऐसा लगता है कि काश मेरे पास ये लैपटॉप होता, ये कंप्यूटर होता, ये स्कूटी होती, ये बाइक होती तो मैं कुछ और ही कर देता। लैक ऑफ रिसोर्सेज को लेके हम अक्सर काफी रोते रहते हैं। ठीक है, कि मेरे पास ये नहीं है, उनके पास तो ये है। तो ये चैप्टर हमारे को यही बताएगा कि अगर आपका मोटिव जो है वो क्लियर है, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, तो ये सारी चीजें उतना मैटर नहीं करती। ठीक है, जो मेन चीज मैटर करती है वो है आपका विजन अपने गोल को लेकर, और अगर आप उसमें एकदम सच्चे हो और एकदम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, yes sir, तो मतलब हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। ये है इसका पूरा समरी, और ये दोनों चैप्टर हमारे बस इसी मैसेज के साथ हमने एक ओवरव्यू लिया, खत्म हुआ। अब इसके बाद हम जो है दोनों चैप्टर्स को एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर हुई, समझ में आई? yes, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन in right direction, hard work and dedication in right direction, never go unrewarded,